नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे में हमारा शरीर प्रतिक्षण अलग अलग व्यवहार क्यों करता है, अलग अलग फीलिंग क्यों करता है। उसे कभी ज़्यादा तेजस्विता रहती है, उसमें उत्साह रहता है, उमंग रहती है, उसमें जोश रहता है, लेकिन दूसरे पल ही वो अपने में थकावट, थकान और आलस का भाव महसूस करने लगता है। इसलिए इसी तरह दर्द की अनुभूति भी शरीर में अलग तरीके की रहती है। कभी कभी हमारा शरीर दर्द की तीव्रता को ज़्यादा अनुभव करता है, तो कभी वो दर्द की सहनशीलता को सहजता से स्वीकार कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी के अनुसार से चलता है। एक जैविक घड़ी हमारे शरीर के अंदर कहीं मस्तिष्क में रहती है। इस पर मनुष्यविद काफ़ी गंभीरता पूर्वक खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और मनुष्यविदों का कहना है कि हमारे मस्तिष्क में आँखों के मध्य कहीं 20-25 हज़ार कोशिकाओं का एक समुच्चय रहता है, कोशिकाओं का एक समूह रहता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में काम करता है, जो हमारे व्यवहार और बर्ताव को नियंत्रित करता है। ये जो कोशिकाओं का समूह है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में मान्यता देने लगे हैं, ये हमारे पेनियल ग्लैंड्स के आसपास रहता है। और ये पेनियल ग्लैंड्स हमारी नींद को नियंत्रित करता है, हमारे जागने और नींद में जाने को नियंत्रित करता है। नींद की शुरुआत भी पेनियल ग्लैंड से होती है, और सुबह जागरण का अभ्यास भी, जागरण की शुरुआत भी हम पेनियल ग्लैंड्स की सक्रियता के आधार पर करते हैं। और पेनियल ग्लैंड्स हमारे बहुत सारे हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको नियंत्रित करता है। और इन हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की कितनी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक गतिविधियाँ हैं, उनको नियंत्रित करता है। इसलिए देखा जाता है कि जब हमारा पेनियल ग्लैंड्स ज़्यादा सक्रिय रहता है, ज़्यादा मोशन में रहता है, तो उसके हिसाब से ही हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो अनुभूतियाँ हैं, हमारे जो व्यवहार और बर्ताव हैं, बदलते रहते हैं। हम पेनियल ग्लैंड्स के संबंध में या अपने शरीर के संबंध में एक बात और भी जानते हैं कि रात 12 बजे के आसपास जब पेनियल ग्लैंड्स अपने ज़्यादा एक्टिवनेस में रहता है, ज़्यादा सक्रिय में रहता है, उस समय हमारे शरीर में चर्बी की मेटाबॉलिक रेट यानी वसा की मेटाबॉलिक क्रियाएं ज़्यादा तीव्रता से होती हैं। इसलिए शरीर दिन भर में जितनी भी चर्बी का संचय करता है, चर्बी को ग्रहण करता है, रात 12 बजे जब हम नींद में रहते हैं तो उस चर्बी का सदुपयोग करता है, उसको मेटाबॉलाइज करता है, उसको डाइजेशन के बाद शरीर के अंदर इस्तेमाल करता है। इसलिए जो लोग रात्रि 12 बजे के आसपास गहरी नींद में होते हैं, उनमें मोटापा भी कम आता है, उनकी रक्त वाहिनियों में चर्बी का जमाव भी कम रहता है, वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो देर रात्रि को जागते हैं, देर रात्रि को भोजन करते हैं, देर रात्रि तक अपने शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, उन लोगों का शरीर भी ज़्यादा थुल-फुल रहता है, वो मोटापे का शिकार ज़्यादा बनते हैं। और ऐसे लोगों की जो खून की नलियाँ हैं, वो ज़्यादा तीव्रता से मोटी होती हैं और अंदर सक्रिय होती जाती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों में मोटापे के साथ साथ हृदय संबंधी रोगों की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसलिए देखा गया है कि रात 12 बजे के बाद हमारे शरीर में कई जो हार्मोन्स हैं वो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए रात्रि 12 बजे के बाद जब नींद में होते हैं तो हमारे बाल भी तेज़ी से बढ़ते हैं, हमारे अंदर कई तरह के जो संक्रामक रोग हैं उनसे बचाव का सुरक्षा तंत्र निर्मित होता है। वाइट ब्लड कॉर्पस जो एक तरह की रक्त कणिकाएँ होती हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम की मुख्य सैनिक होती हैं, इम्यून सिस्टम के मुख्य पार्ट होती हैं, उनकी सिंथेसिस भी, उनका निर्माण भी मध्य रात्रि के आसपास ज़्यादा होता है। ये तो थोड़ी सी बात हुई मध्य रात्रि के बारे में। आपने एक बात और भी सोचा होगा, जो माता हैं, जो बहनें गर्भकाल पूर्ण कर चुकी हैं, जिनकी प्रसव की अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनको भी प्रसव पीड़ा की शुरुआत मध्य रात्रि के आसपास ज़्यादा होती है। और मध्य रात्रि के आसपास शुरुआत ही नहीं होती, प्रसव की पूर्ण प्रसव संपन्न होने की संभावना भी मध्य रात्रि के आसपास ज़्यादा रहती है, क्योंकि मध्य रात्रि में 12 बजे के बाद उनके शरीर में प्रोस्टोजिन नामक हार्मोन्स का
जो संचय है हार्मोन्स का, जो सिंथेसिस है हार्मोन्स का, जो स्राव है अपने शीर्ष पर होता है। और यही हार्मोन्स है जो मासिक धर्म के समय और प्रसव के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मासिक धर्म के समय प्रेस्टोजिन का जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा रहती है, और तभी ये जो एस्ट्रोजन है उनके ओवरी से, उनके अंडाशय से डिम्ब का क्षरण कराता है, डिम्ब को एवोल्यूट कराता है। और यही प्रेस्टोजिन नामक हार्मोन्स प्रसव काल के अंदर प्रसव की शुरुआत करता है, प्रसव की पूर्ण जो पीड़ा है उसको उत्प्रेरित करता है। और देखा गया है कि मध्य रात्रि के आसपास जिन माताओं को, जिन बहनों को प्रसव पीड़ा की शुरुआत होती है, उनका प्रसव कुछ घंटे में सहजतापूर्वक शालीनता के साथ संपन्न हो जाता है। उन्हें कम पीड़ा होती है और उन्हें किसी अन्य तरह की कॉम्प्लिकेशन का, अन्य तरह की जो पीड़ाएँ हैं प्रसव के दौरान वो भी कम होती हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी दी आपको इसी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। मैं आपको इस तरह की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।